प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज 2026 का पहला दिन है और हम नए साल और नई सोच को हम बिल्डअप करेंगे आज के दिन और परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जी इस नए साल के पहले दिन से आपने हमारे लिए क्या सोच रखा है और आप हमें अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस बात को हम देखेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। विलाप गीत की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्याय 3 और 22 से 23 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। 23 प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तो परमेश्वर की जो सच्चाई है वो महान है और परमेश्वर की जो करुणा है वो भी महान है। परमेश्वर जो प्रति भोर एक नई आशा हमारे लिए लेकर आते हैं, एक नई उम्मीद लेकर आते हैं, वो उम्मीद परमेश्वर के थ्रू, परमेश्वर के ज़रिए हमने अपने जीवन में पूरी करनी है, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर की स्तुति आराधना हमारे जीवन के द्वारा हमेशा होती रहे। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो, उसकी हमेशा महिमा होती रहे, उसका धन्यवाद हमेशा हमारे मुख से होता रहे। पिछले साल परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की परिस्थितियों से बचाया, पिछले साल परमेश्वर ने हर प्रकार की समस्याओं से हमें बचाया और इस साल परमेश्वर हमें नया देने जा रहा है। कह रहा है प्रति भोर वो नई होती रहती है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। इन बातों का हमने ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर उत्तर देंगे। जो चीज़ें हमें पिछले साल नहीं मिली वो इस साल हमें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नई वाचा सच्चाई लेकर आ रहा हूँ और जो मेरी दया है वो हमेशा अमर रहती है, वो कभी भी मरती नहीं है। परमेश्वर की दया जो है निरंतर हमारे साथ साथ रहती है। एक और वचन हम देखेंगे, यशाया की किताब उसका 43 और 48 वचन, जब हम 43 का 18 और 19 जब हम देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। यहाँ पे यशाया 43 उसका 18 और 19 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ऐसे लिखा है, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई बातों की शुरुआत करो। लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्रतीकाल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। पिछली बातें जो पिछले साल जो थी वो बीत गई, उनके ऊपर मनन ना करिए, उनको ऊपर ना सोचिए, बल्कि आने वाला जो दिन आज से शुरू हुआ है नए साल का, इस दिन से आने वाले दिन के लिए सोचिए कि हमें परमेश्वर के साथ कितने मिलकर रहना है, ताकि वो पुरानी बातें हमारी जहन से निकल जाएं और नई बातें हमारे अंदर आ जाएं, ताकि उन नई बातों से हम नए होते हुए आगे बढ़ते चले जाएं दिन प्रतिदिन। जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार नए बढ़ते जाएंगे, नई मशकें हमारी भरती जाएंगी और उन मशकों से नई बातें उमड़ेंगी, नई चीज़ें बाहर आएंगी और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का मुख जो है हमारे जीवन में चमकेगा। इसलिए कह रहा है, पुरानी बातें भूल जाओ, forget the things whatever it was, but think ahead। हमें आगे सोचने की ज़रूरत है, आगे हमने क्या करना है। जो हम पिछले साल नहीं कर पाए, जिन बातों को हम पिछले साल करने से चूक गए, वो इस साल करने की कोशिश करने, कोशिश नहीं बल्कि उसको करना है।
परमेश्वर की हजूरी में जाकर परमेश्वर से मांगना कि हम ये बात करना चाहते हैं, प्रभु जी हमारे लिए रास्ता खोलें। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेंगे और प्रभु आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए देते रहेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3, 5 और 6 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु हमें कहते हैं, नए साल के लिए कुछ बात कह रहे हैं। लिखा है यहाँ पे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। नीति वचन 3 उसका 5, 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमने संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है और परमेश्वर को आगे रखना है और परमेश्वर के पीछे नक्शे कदमों पे चलना है। जैसे जैसे परमेश्वर कहते जाएंगे, आप वचन पढ़ें और परमेश्वर आपसे बात करते जाएंगे, और जब परमेश्वर से आपसे बात करेंगे और परमेश्वर के साथ साथ जब आप चलोगे तो हर जगह आप, हर कदम आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का वादा है। प्रभु आपसे कहता है। एक और वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और वचन से हम पूछेंगे कि वचन जी आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप हमें सिखाना चाहते हैं। यशाया 40 उसका 31 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो प्रभु की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जहां हम पिछले साल फेल हो गए थे वहां इस साल हमने नया बल पाना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बाइबल में ऐसे ही एग्जांपल है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को लेकर आए थे और वो दुष्टात्माएं नहीं निकल पाई थी। जब वो दुष्टात्मा को नहीं निकाल पाए तो प्रभु के पास आए, प्रभु से कहा, प्रभु जी हम इस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु ने कहा, ऐसी जाति जो है बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं निकलेंगी। तो मेरे दोस्तों, जो समस्याएं पिछले साल हमारे साथ रही, जो परेशानियां हमारी पिछले साल रही, उन परेशानियों को इस साल भगाना है। इस साल से हमने उन परेशानियों से बाहर निकलना है। तो एकमात्र वो तरीका है प्रार्थना और उपवास का। अगर आपने प्रार्थना और उपवास नहीं किया है उन चीज़ों के लिए, उन समस्याओं के लिए, उन परेशानियों के लिए, मानो कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं और वो कर्जे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको और मुझे ज़रूरत है प्रार्थना करने की, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम घुटनों के बल नहीं आएंगे, जब तक हम घुटनों के बल आकर परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, हम कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस नए साल में नई सोच और नई वाचा लेकर हमने चलना है। नया साल और नई सोच हमारे अंदर उमंग भर के रहें और हर रोज़ हमसे बात करती रहें, ताकि प्रभु जी हम नए साल नई सोच लेकर चल रहे हैं, हमारी सोच के ऊपर अच्छा उतरने में हमारी मदद करें और सहायता करें। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस नए साल के लिए, जो आज का पहला दिन था 2026 का। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में जाएं। मेरे महान जीवते परमेश्वर, मैं तेरा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस नए साल के नए और पहले दिन के लिए, पहले महीने के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें समझ देना, हमें बुद्धि देना, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर जो पिछले साल हम कुछ नहीं कर पाए तेरे लिए, प्यारे पिता परमेश्वर इस साल हम करें। जिन आत्माओं को मेरे प्रभु जी हम पिछले साल नहीं जीत पाए थे, उनको इस साल हम जीतें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पापी पर दया करना, हमारे पापों को मिटाना, जो हमने पिछले साल जाने अनजाने में किए, प्यारे पिता परमेश्वर हमें क्षमा करना। और आने वाले दिनों में मेरे प्रभु जी हमें अपने काम काज के लिए इस्तेमाल करें, और ताकि प्रभु जी हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को एक अच्छी और नई शिक्षा मिलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर,
हम सब अपनी आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती यहोवा परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आगमन तक होती रहे। आमेन आमेन। नया साल मुबारक हो आप सबको।